तो आपके सामने प्रस्तुत है एक कनेडियन हॉरर मूवी। यह 2007 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है दी वेट। यह जो है एक बच्चे की कहानी है। इस बच्चे को चारों तरफ आत्माएं दिखती हैं और वो आत्माएं जो है इसे पकड़ती हैं और इससे बात करना चाहती हैं। तो ऐसी शानदार मूवी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पे दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है, तब हमें यहाँ पे एक बहुत ही भयानक जंगल दिखाया जाता है। इस जंगल में जो है कुछ लोग जाते हैं भालू का शिकार करने के लिए। अब यह जो है उसका शिकार कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनका जो लीडर रहता है वह इनके झुंड से अलग हो जाता है और वह जो है किसी और जगह चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। वह जो है तैरा हुआ भी होता है, क्योंकि उसके पास जो है अब उसके साथी भी नहीं होते। तभी वह आसपास देखता कोई नहीं दिखता है, लेकिन तभी वहाँ से कुछ अचानक आवाज़ आती है और यहाँ पे उसके लीडर जो है उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है। बंदे का नाम होता है मिस्टर रेमन। मिस्टर रेमन जो है यहाँ पे जंगल में मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उनको पता चलता है कि इनका जो एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इनकी एक संस्था होती है। इनकी संस्था का मानना है कि जो भी लोग जो है घर से दूर जाके मरते हैं और जो उनकी आत्माएं वहाँ भटकती रहती है, अगर सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया है, तभी ये क्या करते हैं कि उनकी बॉडी को यहाँ घर लेके आते हैं और बहुत ही सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जिससे कि उनकी जो आत्मा है यहाँ वहाँ ना भटके। और यही इनका बिजनेस भी होता है। जो लोग जो होते हैं देश से बाहर जाके मर जाते हैं, तो यह जो है उनकी बॉडी को घर लेके आते हैं और वहाँ पे अच्छे तरीके से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे जो है बॉर्डर में अब ज़्यादा पाबंदियाँ लग चुकी हैं, इसलिए यह जो है इनका काम बंद हो चुका है। अब यह इस काम को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जो है एक नई फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है बंदे का जैक्सन, और उसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है सैरा, और उसका बहुत ही प्यारा बेटा होता है जिसका नाम होता है सैम। जैक्सन जो होता है वह उसी मिस्टर रेमन जो है उनका जो है भांजा होता है। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो गई है। तभी जो है वह अपनी वाइफ को बताता है और बोलता है कि अब हमें जो है वापस जाना पड़ेगा। अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी यहाँ पे आ जाता है। उसके बेटे के लिए यह जगह बिल्कुल नई थी, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा होता है। यह फेस्टिवल जो होता है यह आत्माओं को जो है मुक्ति के लिए होता है। और यह जहाँ पे जो है जो लोग मर चुके हैं, तो यहाँ पे उनकी फैमिली के लोग जो होते हैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना और उनकी प्रार्थना के लिए यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, जिससे कि जो है उनकी आत्माओं को शांति लगे। अब यहाँ पे जो है यह सब घर आ जाते हैं। तब घर आके देखते हैं तो काफ़ी भीड़ लगी होती है। यहाँ पे इनके अंकल जो होते हैं बहुत ही फेमस बंदे होते हैं और जो है बहुत ही अच्छे लीडर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है इनसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। तभी यहाँ पे इनका बेटा ही बैठा होता है और इनकी वाइफ जो है सबसे बात कर रही होती है। अब यहाँ पे इनके बेटे को जो होता है वो तो कुछ गाना वगैरह सुनाई देता है और वह जो है उस गाने की धुन के जो है पीछा करता है। तब उसे वो नीचे एक जगह बेसमेंट में आ जाता है। बेसमेंट में एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा लगा होता है जिसमें एक लॉक लगा होता है और वह जो है अपने कान वहाँ पे लगाता है, तो उसे जो है इसी तरह का यहाँ पे गाना सुनाई दे रहा होता है। यहाँ पे यह जो है उस दरवाजे पास जाता है। तभी वहाँ पे जो है अचानक एक अंकल आ जाते हैं। यह जो होते हैं वह होते हैं जिंक। जिंक जो होते हैं रेमन के एक्स पार्टनर होते हैं जो उनके साथ बिजनेस करते थे पहले। अब यहाँ पे जो है वह उनसे कहते हैं कि बेटे तुम यहाँ पे कभी मत आना और यहाँ से दूर ही रहना। तभी वहाँ पे उनकी वाइफ आ जाती है सैरा, और जैक्सन भी आ जाता है। अब यहाँ पे यह जो है बात कर रहे होते हैं। सैरा जो बोलती है मुझे सिर दर्द दे रहा है और मैं जो है दवाई लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। अब यहाँ पे सैरा जो होती है अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाती है दवाई लेने के लिए। जब वह बाहर आती है घूमने के लिए, तो यह शहर जो होता है वह उसका जाना माना शहर होता है, क्योंकि यहाँ जो है वह पहले काफ़ी टाइम से रह चुकी है, तो उसे कोई दिक्कत वगैरह है नहीं और वहाँ जो है सब कुछ जानती है। यहाँ पे अब वह दवाई लेने जा ही रही थी, तभी जो है सैरा का एक दोस्त मिल जाता है। यह दोस्त जो होता है आज से कुछ साल पहले जो है सैरा के साथ ही काम करता था। तब यह दोनों आपस में बहुत बात करने लग रहे हैं। तभी उसका बेटा जो है वहाँ खड़ा होता है। वह एक जगह देखता है कि एक जगह एक अजीब सा बंदा बैठा हुआ है और वह जो है बहुत ही उटपटांग तरीके से खाना खा रहा है। यह देख के बहुत शौक लगता है कि कोई भी जो है उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहा है, कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। लेकिन तैसे ही सामने वाला बंदा अपना चेहरा पलटाता है तो वह देख के बहुत डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा जो होता है आधा फटा होता है और यह जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर जब वो उस तरफ देखता है तो वो बंदा वहाँ पे नहीं दिखता है। अब यहाँ पे सैरा जो होती है अपने दोस्त से बात करके आगे निकल जाती है। तो वह जो है एक मेडिसिन की दुकान में जाती है और वहाँ पे मेडिसिन की दुकान में वो दवाई लेती है। तो वहाँ पे जो एक बंदा होता है मेडिसिन वाला देने वाला, तो वह जो है उस सैम से बात कर रहा होता है और सैम से वो जो है बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बात कर रहा होता है और सैम जो होता है वह सुन रहा होता है। तभी अचानक उसका चेहरा ही बहुत भयानक हो जाता है और सैम यह देख के डर जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है वह बंदा जो है दुकान का मालिक नहीं है। अब यहाँ पे इस दुकान का मालिक आता है और वह जो है सैरा से बात कर रहा होता है और वह जो सैम को देख के उसे कुछ डाउट होता है। तब वह सैरा से कहता है कि अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे जो है इस नंबर पर फ़ोन कर सकती हैं या आप मुझसे बात कर सकती हैं, आप मेरे दुकान में आ सकती है। तभी सैरा कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, मैं आपको क्यों कॉल करेगी। लेकिन वह बंदा जानता है कि इनको बहुत जल्द मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं समझ रहा था कि सैम जो है अब जो है वह जो उसके ऊपर किसी के साया जो होते हैं वो अपने घर में रहते हैं और यहाँ पे जो है खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तभी इनके साथ जो है कुछ अजीब सा हो रहा होता है। अब यहाँ पर सैरा जो होती है उसे ऐसा लगता है कि कुछ उसके साथ अजीब हो रहा है और वह जो है खाना वगैरह खा रही होती है। तो अचानक खाना जो है उसमें जान आ जाती है, उसमें जो है इल्ली वगैरह घूमने लगती है और यह देख के सैरा को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, बहुत घिनापन लगता है।
और वह जो है यह डरी आती है, लेकिन वह किसी से बोल नहीं पाती है क्योंकि सामने वाले को समझाए तो समझाए कैसे। यहाँ पे वो जैक्सन को भी नहीं समझा पाती है। तभी यहाँ पे जो है सैम की भी कुछ हालत ठीक नहीं होती है, उसे कुछ अजीब सा यहाँ पे लग रहा होता है क्योंकि घर जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना है और यहाँ पे जो है अजीब अजीब चीज़ें लगी हुई है। सैम एक दिन रात में उठता है, उसकी नींद खुल जाती है, नीचे आके देखता है तो यहाँ पे जो है खूब सारे जो है जानवरों के जो है मांस वगैरह टंगे होते हैं क्योंकि इनके जो अंकल थे वो एक हंटर थे और यहाँ पे जो है बहुत सारा शिकार करके जो है उन जानवरों की जो है बॉडी को यहाँ पे टांगा हुआ है। अब यहाँ बहुत अजीब सा इनको घर लगता है। तभी यहाँ पे सैम जो है और अंदर जाता है। तभी एक जो कमरा होता है जो पहले अंकल ने इनको देखने से मना कर दिया था वह आज खुला होता है और यहाँ पे सैम अंदर जाता है। जब वह अंदर जाता है देखता है तो यहाँ पे एक फैक्ट्री दिखती है। यह फैक्ट्री जो होती है बहुत पुरानी फैक्ट्री होती है, हालांकि यह बंद हो चुकी होती है, लेकिन सैम को तब भी यह दिखती है। और वहीं पे एक सामने एक लड़की आती है सैम की, तो सैम के सामने जो लड़की आती है तो वह एक बॉक्स उसके हाथ में होता है। वह बॉक्स जो होता है वह सैम को दे देती है। अब यहाँ पे सैम जो है उस बॉक्स को ले लेता है। जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पे जो एक डॉल होती है वह डॉल इतनी ज़्यादा डरावनी रहती है कि सैम उसे देख के वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते जो है जब वह भाग रहा होता है तभी वह लड़की उसके सामने जाती है। उसका चेहरा जो बहुत ही भयानक होता है, उसके चेहरे में एक तरफ जो है किसी ने बहुत जम के मारा होता है, उसका आधा चेहरा फटा होता है। अब यही बात जो है उसकी चीख जो है मम्मी सुन लेती है। जैसे मम्मी चीख सुनती है तो वह भी दौड़ के नीचे आती है और वह नीचे भाग के आती है अपने सैम के पास और वह सैम को जो है गले लगाती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ से चलो। अब वह जो है यहाँ से आ जाते हैं। सारा जो होती है यह सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब यहाँ पे दूसरे दिन खाना खा रहे होते हैं सब जो, तभी यहाँ पे सारा जो है जैक्सन से सब बातें करती है, तो बताती है कि यहाँ पे हमें नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पे चलना चाहिए। तभी जैक्सन कहता है कि मुझे जो है अभी बहुत ज़रूरी काम पे जाना है, इसलिए मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, तुम जो है अभी यहाँ पे रुको और मैं जो हूँ जल्दी आऊँगा, तब हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे जैक्सन अपने काम पे चले जाता है। तब यहाँ पे सारा होता है और उसकी एक आंट होती है और यहाँ पे सैम होता है। तभी यहाँ पे जो है सारा को अजीब सा लगता है। अब यहाँ पे सारा जो होती है अपने छत में खड़ी होती है। तभी वहाँ पे सामने एक लड़की दिखती है। लड़की जो होती है बहुत ही अजीब सा होती है और यहाँ जो है बहुत देर से इनको घूर रही होती है, लेकिन सारा जो होती है वह बहुत थकी हुई होती है। तब वहाँ पे जो है सारा नहाने के लिए चली जाती है। कहती है अपनी आंटी से कि तुम जो है सैम के पास रुको क्योंकि सैम की जो है तबीयत कुछ खराब है और वहाँ पे उसको बहुत तेज बुखार जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा। तभी उसकी आंटी जो होती है सैम के पास रुकी होती है। अब यहाँ पे जो है वह आंटी जो है सैम के साथ बैठी होती है। तभी सैम जो होता है अचानक उठ आता है और वह जो है चाइनीज में बात करने लगता है आंटी से और वह कहता है कि तुम जो है बहुत झूठी औरत हो, तुम जो है बहुत गलत कर रही हो और तुम्हारे साथ भी कुछ गलत ही होगा, तुम जो है ज़्यादा दिन तक तुम्हारा झूठ नहीं चल पाएगा। अब उसकी आंटी के चेहरे में डर जो है वो अलग ही दिखता है। वह जो है बहुत डरी हुई होती है, लेकिन वह जो सारा से कुछ भी नहीं कह पाती है, शायद उसे सब कुछ पता है और वहाँ से वह चली जाती है। तभी वहाँ पे सारा को दिखाया जाता है। सारा नहा रही होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है और जैसे ही वह जो सामने पर्दा हटाती है तो वहाँ पे वही लड़की होती है। उस लड़की के चेहरे में बहुत ज़्यादा घाव होता है, लेकिन यहाँ पे सारा को समझ में आता है कि यह जो है वह तो एक सपना टाइप का था, यहाँ पे सामने कोई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारा जो है उसके सिर में घाव निकलने लगा है, मतलब उसके सिर में जो है खून वगैरह निकलने लगा है और यह देख के बहुत ज़्यादा वो डर जाती है। तभी जो है वह भागते आती है सैम के पास। वह देखती है सैम जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल के आया है और वह जो है बीमार टाइप का है और उसके हाथ जो है पूरे के पूरे काले हैं। अब यहाँ पे सारा जो है जब सैम के पास जाती है तो वह उसकी गोद में गिर आता है। यहाँ पे यह देख के सारा जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है। जो है सारा उसको हॉस्पिटलाइज करती है और तुरंत जो है उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाती है, उसे भर्ती करती है। अब यहाँ पे सैम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वह ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर वहाँ पे उसका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी जो है कुछ सुधार नहीं आता है। अब सारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वह जैक्सन को सब फ़ोन करके बता देती है कि उसकी कितनी बुरी स्थिति है। अब यहाँ पे सारा एक दिन देखती है कि सैम के पास वही लड़की बैठी है जो उसे एक दिन दिखी थी और यहाँ पे उसके पास जाती है, लेकिन तब होता वहाँ पे कोई नहीं होता है। यहीं पे देखती है जो वहाँ पे ग्लूकोज की बोतल है वह अचानक काली हो गई है, वहाँ पे जो कालिया रंग जो है पूरी तरफ फैल चुका है और यह देख के सारा को बहुत ज़्यादा दुखी होता है। डॉक्टर को चिल्लाने लगते हैं, उनको बुलाने लगती है। तब यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और यहाँ पे सब ठीक रहता है। कहते हैं उससे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पे जो है वह उनका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन सारा समझ जाती है कुछ ना कुछ तो अब गड़बड़ है। अब वह जो है उसी बंदे की याद आती है जिस बंदे ने उससे बोला था कि बहुत जल्दी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है वह बॉक्स लेके उसी बंदे के पास जाती है, मेडिसिन वाले अंकल के पास, ताकि वह जो है इनको कुछ बता सके। तभी यहाँ पे जो अंकल जो है उन सामान को देखता है और वह समझ जाता है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तब वह सारा से बताता है कि तुम्हारे बेटे के पीछे जो है ना कोई आत्मा पड़ गई है और वह जो है पूरे उस तरह के बस में चली गई और वह जो उसे बताता भी है कि हमें जो है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि तुम्हारा बेटा जो है इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके। वो अंकल बताता है कि यह जो है किसी लेडी की आत्मा है। तब वह बताता है कि वही लेडी जो है इसको परेशान कर रही है। लगता है कि यह लेडी जो है काफ़ी साल पहले मरी है और उसकी जो है अभी तक बॉडी को सही तरीके से दफनाया नहीं गया है, यानी कि जो है सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया।
गया है, जिसके कारण उसकी आत्मा वहाँ फैल रही है। अब वह सहरा से बोलते हैं कि तुम्हें जो है इसकी लेडी की जो हड्डियों को ढूंढना होगा और उसका जो सही तरीके से अंतिम संस्कार करवाना होगा, तभी जो है तुम्हारा बेटा जो है इसकी जाल से निकल पाएगा। अब यहाँ पे सहरा घर आ जाती है, तब वह जो है वही नीचे फैक्ट्री जाती है, देखती है कि यहाँ पे ताला वगैरह लगा हुआ है। तभी वहाँ पे जो होते हैं उनके आंट आ जाती है और वहाँ पे जो है वह जिंग अंकल आ जाते हैं। अब यह जो है वहाँ जाने से उसको मना कर देते हैं। तभी यहाँ पे सहरा उससे पूछती है कि क्या जो है तुम्हारे यहाँ पे कोई लड़की पहले काम करती थी यहाँ पे, जिसकी जो है बॉडी को दफनाया नहीं गया है। तभी वहाँ पे जो उसकी आंटी होती है वह कहती है कि नहीं बेटा, हमारे यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है और यहाँ पे जो है कोई कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे ना ही कोई मरा था यहाँ पे जिसकी बॉडी को हम दफनाएं। तभी यहाँ पे वह जो है बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होती है, क्योंकि वह जो है यहाँ पे जो उनको अंदर भी नहीं जाने दे रहा इस फैक्ट्री के, और यहाँ पे उनको मना कर देती तुम फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल मत जाना। अब यहाँ बहुत ज़्यादा वह दुखी होती है। तभी जो उसका एक दोस्त होता है वहाँ उसके पास जाती है और उससे बातें करती है। तब वह उसका दोस्त कहता है कि मैं जो है इसके बारे में काफ़ी साल से रिसर्च कर रहा हूँ और इनके जो है बारे में कुछ डिटेल मुझे मालूम। दोस्त जो होता है गूगल में सर्च करता है। अब यहाँ पे उनको पता चलता है कि इस फैक्ट्री के ऊपर जो बहुत सारे क्रिमिनल चार्ज है, यहाँ पे बहुत अनलीगल बहुत सारे काम चलते थे। यहाँ पे यह लोग क्या करते रहे, जिन जानवरों को शिकार करते रहे उनकी हड्डियों को, उनके शरीर को यहाँ वहाँ बेच देते थे, जिससे उनको बहुत सारा पैसा मिलता था, क्योंकि उनसे जो है बहुत सारे जो है ड्रग्स वगैरह बनते थे, बहुत सारी दवाइयाँ बनती थी जो अनलीगल थी, लेकिन यह लोग जो है यह सब काम करते थे। अब यहाँ पे जो है यह बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि इनको जो है कोई सबूत नहीं मिलता है यह जो है कैसे उस बच्चों को अपने बचाए। अब यहाँ पे जब सहरा जो होती है हॉस्पिटल जाती है, जब वह हॉस्पिटल जाती है तो यहाँ पे उसको वही लड़की मिलती है और अपने बेटे के साथ मिलती है, और उसका जो हाथ होता है उसके दिल में होता है। अब यह देख के बहुत ज़्यादा वह डर जाती है, लेकिन वह जो अंकल होता है जिनने इनकी मदद करी थी वह समझ जाता है कि इनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और वह जो है इसकी मदद करने के लिए खुद वहाँ पे जाता है हॉस्पिटल। तब वह जो है उस लेडी से मिलता है, यानी जब वह सहरा से मिलता है, अब वह सहरा से मिलता बताता है कि तुम्हारे जो बच्चे के पास है केवल एक ही दिन का समय है, यानी कल सुबह तक अगर हमने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया तो वह जो है मारा जाएगा, क्योंकि कल सुबह जो है आत्माओं को मुक्त करने का दिन है और हमें जो है तुम्हारे बेटे को कल ही बचाना होगा, और जो उसके पीछे आत्मा लगी उसको कल ही मुक्त करना होगा। तब वह बोलते कि हमें जो है यहाँ पे खतरा उठाना पड़ेगा। उस सहरा कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तब वह बोलते कि हमें जो है कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, कुछ जादू टोना करना पड़ेगा, मैं जो हूँ तुम्हें अपनी शक्तियों से वहाँ पर उस जगह भेज दूंगा उस फैक्ट्री के अंदर, तब तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और तब तुम जाके पता कर सकते हो वह लेडी कौन है और क्यों उसे परेशान कर रही है। तब वह जो है अंकल के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे वह बैठती है। तब वहाँ पे सहरा जो होती है कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है, वह जो अपना हाथ काट लेती है, कुछ खून की बूंदें नीचे गिरा देती है, जिससे कि जो उनकी जो खून की बूंदों से वह जो कपड़े में कुछ लिख देते हैं, और उस कपड़े में लिखने के बाद जो उसके गले में उसको टांग देते हैं। अब यहाँ पे सहरा जो होती है वापस उसी जगह पहुंच जाती है, आज से कई साल पहले उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है। तब वह फैक्ट्री जो चालू होती है और यहाँ पे काम चल रहा होता है, तब यहाँ पे जो कपड़ा वगैरह काम चल रहा होता है, तभी वहाँ पे जाती है, वो उस लड़की से मिलती है। अब वह लड़की जो होती है वहाँ पे जो है उसके जो हाथ पूरे रंगे होते हैं, यानी कि वह लड़की जो है कपड़ों पर रंग करती है, इसलिए जो है उसके आधे हाथ जो है हमेशा रंगे होते हैं। तो यह सब जो है सहरा देख लेती है। अब सहरा जो है उसके पास जाती है, वह लड़की उससे बोलती है सहरा से कि तुम जो अपने हाथ में यहाँ डूबो। तब वहाँ पे जो होती है वह अपने हाथ डूबती है, और जैसे ही वह हाथ डूबती है बाहर निकालते है उसको बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन तब जो है उसे सब कुछ दिखने लगता है और भी जो है उसे हकीकत सामने आ जाती है। तब वह जो उसे पता चलता है कि वह लड़की जो है अपने बॉस से उसके अफेयर था। यहाँ पे उनका बीच अफेयर चल रहा था, प्यार मोहब्बत चल रही थी। तभी यहाँ पे पता चलता है कि इस फैक्ट्री में बहुत सारे अनलीगल काम होते हैं, यानी जो इस फैक्ट्री में ड्रग्स वगैरह का काम होता है। असल में यहाँ पे जो होता है पुरानी जो हड्डियाँ लेके आई जाती हैं, जो लोग मर चुके हैं यहाँ वहाँ से, वो उनकी हड्डियों को यहाँ पे लेके आया जाता है, लेकिन उन हड्डियों को दफनाया नहीं जाता है, ना ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, बल्कि उसी बॉक्स में जो होते हैं ड्रग्स वगैरह भर के और जो जानवरों की हड्डियाँ भर के यहाँ पे जानवरों का बोन भर के यहाँ पे दूसरी जगह भेज दिया जाता है। यानी जो अनलीगल काम यहाँ पे यही चलता रहता है इस फैक्ट्री में, कि यहाँ पे क्या करते हैं जो हड्डियाँ लेके आते हैं, जिनका अंतिम संस्कार करना होता है, वह ना करके बल्कि अपने जो ड्रग्स वगैरह है उनको सप्लाई करते हैं और उन हड्डियों को यहीं पे दफना देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे कि जो है उनकी आत्मा यहाँ वहाँ घूमती रहती है। जो होता है वह लड़की जो यह सब अपनी आंखों से देख लेती है, लेकिन वहाँ के जो मालिक होते हैं, ये अंकल जो रहमान होते हैं, उनको वह सब देख लेते हैं और वह जो उसके पास लेके आती है। और वहाँ पे एक लेडी होती है, यानी उनकी जो है आंट होती है, वह जो है उनके हाथ में खंजर होता है और वह जो उस खंजर से जो है उस लड़की के सीधे सिर में वार करते हैं, जिससे वह लड़की जो होती है वहीं मर जाती है और उसको भी जो है वहीं दफना दिया जाता है। इसलिए उसकी आत्मा जो है अभी तक भटक रही थी, और यह सब जो है अब सहरा को पता चल चुका है। तभी यहाँ पे सहरा जो होती है वापस हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती है और वहाँ पे जो है उनका पति भी उनके साथ होता है। वह अपने पति को समझाती है कि हमारे पास केवल एक ही दिन का टाइम है, हमें यानी एक दिन के अंदर यह सब काम करना होगा, अगर हमने नहीं किया तो हमारा बेटा मर जाएगा। उनका पति जो होता है उसकी बात पे यकीन कर लेता है। अब यह जो है वहाँ पे तुरंत जाते हैं उस फैक्ट्री में और वो उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा अंधेरा होता है और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होता है। उससे दिखाया जाता है जो उनकी आंटी होती है उनके मुंह से बहुत सारी हड्डियाँ निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा वो बीमार पड़ रही होती है। अब यहाँ पे जो सहरा और जो जैक्सन होते हैं वह अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो है उन हड्डियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं उनके जिंक, और वह जो है लोग मना भी करते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ से भाग जाओ यहाँ से,
लेकिन तभी जो सहरा होती है वह मना कर देती है। वह कहती है कि नहीं, मैं उन हड्डियों को ढूंढ के रहूँगी, तुम लोग जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत करते हो, मुझे सब पता है तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो। अब वह जो यहाँ पे हड्डियाँ ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक दीवार होती है जो है इनको पता चलती है। वह जो दीवार को तोड़ते हैं, जैसे ही वो दीवार को तोड़ते हैं तो वहाँ पे जो है धीरे धीरे करके हड्डियाँ निकलने लगती है, और धीरे धीरे देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ हो जाती हैं। और यहीं पे जो है वो अंकल भी खड़े होते हैं और उनका एक पार्टनर खड़ा होता है। तभी जो होते हैं उस हड्डियों जो है एक हाथ निकलता बाहर और उन दोनों को जो है अंदर कर लेता है, और यहाँ पे जो है उनके अंकल को, जिंक को अंदर करके उनको जो कचूमर बना डालता है, उनको वहीं पे खत्म कर देता है पूरे तरीके से। यानी जो अंकल होते हैं और उनका जो पार्टनर होता है अब वहीं पे खत्म हो गए। और दूसरी ओर में दिखाया जाता है जो आंटी होती है उनके मुंह से इतनी सारी हड्डियां निकल रही होती है कि धीरे धीरे उनके भी जो है जान निकल जाती है, वह भी जो है खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो आत्माओं ने अपना बदला ले लिया है और इन लोगों को सबको एक एक करके सबको मार दिया है। तभी यहाँ पे जैक्सन और सारा जो होते हैं वह इन सब हड्डियों को इकट्ठा करते हैं और इनका जो अंतिम संस्कार एक साथ कर देते हैं। अब सारी जो आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है और यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी आत्माएं जो है यहाँ पे मुक्त हो चुकी है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनका जो बेटा होता है वह भी धीरे धीरे अब ठीक हो चुका है और यह जो है अब धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरीके से यह लोग सुरक्षित है। इनके जो अंकल थे बहुत ही घिनौना काम करते थे, लोगों से झूठ बोल के उनकी हड्डियों को लाते थे और यहाँ पे जो है उनका अंतिम संस्कार किए बिना ही उनमें ड्रग्स भर के बैठ देते थे। बुरे के साथ बुरा ही होता है। और यहाँ पे जो दोस्तों यह मूवी जो है खत्म होती है। तो दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका भाई ऐसी मूवी आपके लिए और लेके आता है। धन्यवाद।